हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा हु सप्लाइज मनी, यानी मनी को कौन सप्लाई करता है, पैसा आता कहाँ से है हमारे देश में। एंड गाइस, अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मनी को सप्लाई करने वाले यहाँ 3 लोग हैं। सबसे पहला है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश का बैंक, बैंकों का बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है आपका कमर्शियल बैंक जैसे SBI वगैरह होते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट। तो ये 3 लोग जो हैं वो पैसा सप्लाई करते हैं या फिर पैसा बनाते हैं हमारे देश में। सबसे पहली बात है कि RBI कैसे पैसा बनाता है। तो RBI जो है वो प्रिंसिपल सप्लायर, यानी सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाला कौन है? RBI है। ठीक है। इट इश्यूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी एक सिस्टम फॉलो करता है ये, जिसके थ्रू पैसा इशू करता है। ऐसा नहीं कि RBI का जब मन किया या जब हमें पैसों की कमी लगी हम नोट छाप ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्राइटेरिया होता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम फॉलो करते हैं, उसको बोला जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उसके बेसिस पे ही ये पैसा जो है नई करेंसी लाता है। आगे देखते हैं अब ये कैसे, क्या है इस सिस्टम में। इस सिस्टम में क्या करना है? मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़, यानी RBI क्या करेगा, 200 करोड़ रुपए मिनिमम, ठीक है, संभाल के रखेगा, अपना रिजर्व रखेगा, साइड में रखेगा संभाल के। और वो कैश की फॉर्म में नहीं रखना है 200 करोड़, ठीक है, या तो वो गोल्ड की फॉर्म में होने चाहिए और साथ में कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में होने चाहिए। दोबारा बता रही हूँ कि RBI आपका 200 करोड़ रुपए साइड में रिजर्व संभाल के रखेगा, और वो 200 करोड़ कैश में नहीं होंगे, गोल्ड की फॉर्म में होंगे या फॉरेन सिक्योरिटीज़ यानी बाहर के देशों की सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। और एक छोटी सी बात है कि जो गोल्ड है वो, यहाँ जो गोल्ड है वो मिनिमम 115 करोड़ का होना ही चाहिए। ठीक है, पता लग गया ना RBI अब कैसे जो है नोट छापता है या इशू करता है करेंसी। अब बात उठती है अपने कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, वो कैसे करेंसी बनाते हैं, वो कैसे नोट लाते हैं नए नए मार्केट में, इंडिया में। सेकंड सोर्स है आपका मनी सप्लाई का, यानी पहले RBI सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक के पास कोई अथॉरिटी यानी पावर नहीं होती कि नोट्स इशू करे, कॉइन्स इशू करे, सिक्के या नोट छापें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे SBI वगैरह बैंक हैं, इनके पास कोई हक नहीं होता, कोई राइट नहीं होता कि ये नए नोट छापें। लेकिन बात ये है, जब नए नोट नहीं छाप पा रहे हैं तो आ कहाँ से रहे हैं? तो आ रहे हैं, कैसे पैसा आ रहा है? डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू। ये डिमांड डिपॉजिट्स चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, यानी चेक के थ्रू इनमें पैसा जमा भी करवाया जा सकता है और चेक के थ्रू पैसा निकलवाया भी जा सकता है। जैसे कि आपका डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है, जैसे सेविंग्स अकाउंट है, जो कि हम लोग नॉर्मली लोग जो है खुलवाते हैं सेविंग्स अकाउंट। इसमें हमारे पास अपनी जमा पूंजी होती है, हम डलवा देते हैं, इसमें डिपॉजिट करा देते हैं, या हमें पैसों की कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें से पैसा निकलवा भी लेते हैं, है ना। तो भाई जब हमारे पास कैश पड़ा है और जाके हम अपने बैंक में जमा करवा देंगे सेविंग्स अकाउंट में, बैंक में कितना सारा पैसा हो जाएगा, तो बैंक के पास तो पैसा बढ़ा ना। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि बैंक, ये जो होते हैं कमर्शियल बैंक होते हैं, वो भी जो है पैसा बनाते हैं। वही बात लिखी है यहाँ पे कि लोग जो हैं पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, यानी एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकता है चेक के थ्रू। ठीक है, पता लगा ना बैंक कैसे पैसा बनाते हैं। हमारा ही पैसा जो हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो बैंक के पास तो पैसा हो जाता है, तो वही पैसा कहलाया जाता है कि मार्केट में और पैसा आ गया। आगे देखते हैं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे लाती है? ये थर्ड सोर्स है आपका। ठीक है, इसमें हमारे देश में क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट का इधर मतलब क्या है? एक मिनिस्ट्री है, प्रॉपर डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यही डिपार्टमेंट जो है नोट छापता है, नए नोट लाता है, 1 रुपये के नोट और साथ में सिक्के, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे 2 रुपये का हो, चाहे 5 रुपये का हो, किसी भी डिनोमिनेशन का, मतलब है कितने भी रुपए का वो सिक्का हो सकता है। ठीक है, कौन लेके आता है? गवर्नमेंट। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।